अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। बट आई एम नॉट फीलिंग वेल। कहते हैं ना कि जाती सर्दी भी ख़तरनाक होती है, आती सर्दी भी ख़तरनाक होती है। बस आती अभी आई तो नहीं है, सर्दी आने वाली है, लेकिन उसने अपने असरात दिखाना शुरू कर दिए हैं। वही गला ख़राब, फ्लू, सर में दर्द और खांसी। खैर, ये सब तो चलता रहेगा। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो ये सब भी चलेगा। तो बस मैंने आज नाश्ता किया है ब्रेड और चाय का, क्योंकि मेरा पराठा खाने का मूड नहीं था, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए बस मैंने ब्रेड और चाय खाई और जाविया को भी ब्रेड और चाय का नाश्ता करवाया। अम्मी और मामू नाश्ता कर चुके थे, वो सुबह जल्दी उठ गए थे तो उन्होंने नाश्ता कर लिया था। आज हम बनाएंगे पुदीने की चटनी। हम गांव में पुदीने की चटनी कैसे बनाते हैं हम आपको बताएंगे, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ख़त्म हुआ था, वो भी तैयार करेंगे। क्या हो रहा है जाविया? अमरूद ले रहे हो? अमरूद ले रहे हो? हेलो, से हेलो। देख रहे हो? निकी क्यों देख रहे हो? अपने व्लॉग्स देखा करो, गंदे बच्चे। एवं निकिया शिकिया वेखदा रहंदा। चौधरी साहब कोई भी नहीं होता, सड़क खाली रहती है ना। ये देखें, बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता है। इतना पुरसकून गाँव पहली बारी देखे। पुरसकून माहौल तो मीठे चौल मिसाल है। ये देखें, लकड़ियाँ ऐसे जमा करके यहाँ पे रख लेते हैं चूल्हे में जलाने के लिए। वो सामने नमाज़ पढ़ के आके आराम से बैठ जाते। कल मैं वीडियो बना रही थी, बैठी हुई थी। कौन? रोड पे कोई था नहीं तो मैं बैठी हुई थी अम्मी के साथ, बातें कर रही थी। तो सामने से रिजवान भाई जो है वो डॉक्टर को लेके आया था। डॉक्टर तो नहीं कहा जा सकता, कंपाउंडर कह सकते हैं आप इनको। तो पता चला था जी बड़ी अम्मी की तबीयत ख़राब है। इधर जाविया और मामू भी आ गए थे, अनारदाना लेने गए हुए थे चटनी बनाने के लिए। अनारदाना नहीं था। खैर, हम बड़ी अम्मी की तरफ चले गए, नानी की तरफ। नानी की तबीयत इज़ नॉट फीलिंग वेल। इनको पूरी रात जो है वॉशरूम के चक्कर लगते रहे हैं, पूरी रात नींद नहीं आई, बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई थी अम्मी को। बहुत ज़्यादा दिल छोटा है बड़ी अम्मी का, जो है ना बहुत जल्दी दिल छोड़ जाती हैं। बस कहने लग गई थी कि कौसर को बुला दो, यानी अम्मी की बेटी जो मेरी मम्मा है। दुआ करिएगा अल्लाह ताला नानी को सेहत दे, ज़िंदगी दे, आमीन। खैर, हम लोग जा रहे हैं अब चटनी बनाने के लिए। हमारे घर में जो है कूंडी डंडा बहुत छोटा है, तो इसीलिए हम दूसरे मामू की तरफ जाते हैं। छत के अंदर से हमने रास्ता रखा हुआ है उनकी तरफ जाने का, तो बस उन्हीं की तरफ हम लोग जा रहे थे। मामू जावा की सॉरी मेरे फ्लू की वजह से मेरी ज़ुबान ही हकलाना शुरू हो गई है। जाविया की मामू साइकिल भी लेके जा रहे थे, क्योंकि जाविया ने ऑर्डर दिया था अपने दादा को कि मैंने साइकिल के साथ खेलना है उनके घर पे सेहन में। तो फिर जाहिर है जाविया का हुक्म था, दादा कैसे टाल सकते थे। तो वो साइकिल उठा के भी लेके जा रहे थे। नीचे से भी आ सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर ऊपर से ही आते हैं। नीचे से रोड क्रॉस करने का मसला होता है, भाई कोई बंदे शंदे बैठे होते हैं। तो ये देखें जी, दाने साफ़ हो रहे हैं यहाँ पे। प्योर आपको गांव का माहौल मिलेगा। मेरी मामी की तरफ यहाँ दाने साफ़ कर रही थी, गंदम के दाने पिसाई करने से पहले साफ़ करा रही थी। जाविया अपनी साइकिल के साथ खेल रहा था, तो बड़ा इंजॉय करता है वो यहाँ आके, क्योंकि इधर मुर्गियाँ भी हैं, सब कुछ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसके इंजॉय करने वाली। बकरियाँ भी हुआ करती थी, लेकिन अब बकरियाँ नहीं है, सिर्फ मुर्गियाँ हैं। ज़ुबान ने फिर से हकलाना शुरू कर दिया। जाविया इज़ सो हैप्पी, लेकिन इसको नींद भी जल्दी आना शुरू हो जाती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुर्गियों का घर है। अभी पता नहीं कहाँ है, शायद सो रही हैं। जाविया जब भी आता है ना डंडे के साथ इनके पीछे लग जाता है, वो इसको देख के छुप जाती हैं। और ये देखें, ये तंदूर है, जो लकड़ियाँ मैं आपको दिखा रही थी वो इनकी लकड़ियाँ तो नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के घर में तंदूर होते हैं। तो ऊपर से कवर किया हुआ है ताकि अब बारिशें वगैरह हों तो बारिशों का पानी अंदर ना जा सके। चटनी बनाना स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले डाला है अनारदाना। अनारदाना अच्छी तरह से इसको पीस के फिर हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और बाकी चीज़ें। मामू जो है, मामू की वो कहते हैं कि ये चटनी जो है ना मेरा इलाज है, मेरी मेडिसन है, तो इसीलिए उनको यही चटनी चाहिए होती है। वो जो ग्राइंडर में पीसते हैं वो वाली चटनी इनको पसंद नहीं आती।
तो फिर अम्मी कहती हैं कि हमसे तो इतनी नहीं पीसी जाती, हमारे साथ खुद जाया करें। वो फिर खुद आते हैं अम्मी के साथ और ख़ुद पीसते हैं, दोनों मिलके, तीनों मिलके, यानी मामी, अम्मी और मामू तीनों पीसते हैं। आज तो मैं भी इनके साथ आई थी। तो ये वाला काला नमक नहीं है, सॉरी वाइट नमक है, इसको काट के डालेंगे क्वांटिटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ठीक है जी। डंडे चंगी तरह बज रहे हैं, इसको रगड़ करके बारी बारी से हमने रगड़ना शुरू कर दिया था। जावेर अपनी बाइक जो है ना अंदर जाके पार्क करता है, कहता है कि मैं अपनी गाड़ी अंदर पार्क करके आऊँगा। तो पुदीना डालना शुरू कर दिया है। अब अच्छी तरह से पुदीना धो के हमने रख लिया था ताकि इसकी मिट्टी और जो रेत है वो अच्छी तरह से निकल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। तो उसके बाद जो ड्राई राइस हो जाता है तो उसके बाद जो है अम्मी यूज़ करती हैं। चिकन भी अम्मी ऐसे करती हैं, बाकी चीज़ें भी अम्मी धो के काफ़ी देर पड़ी रहने देती हैं, जबकि जो मेरी मम्मा है वो ऐसे नहीं करती हैं। चिकन धो के वैसे ही हम रख लेते हैं बाउल में जैसे भी, लेकिन अम्मी टोकरी में रखती हैं ताकि उसका पानी खुश्क हो जाए। तो ये अच्छी तरह से धो के रख लिया था, ड्राई हो गया था। अब इसको ऐसे डंडे फेरने हैं कि इसकी पिद निकाल देनी है। आप देखिएगा कितना बारीक पीस जाएगा। बारी बारी सब डंडा चला रहे थे, बारी बारी अम्मी, कभी अम्मी पकड़ी थी, कभी मामी पकड़ी थी, कभी मामू और कभी मैं। मिल जावे तो होगी चाहिए तो जरूर होगी, दूर जाना पड़ा। जी लाल मिर्चा नहीं पाई। हम लोग पीछे अपनी बातें करने लगे हुए हैं। यहाँ पे हम चटनी बना रहे हैं, काफ़ी हद तक 50% हो गया है काम। अभी ये 50% हुआ है, अभी इसको और ज़्यादा बारीक करना है। मेरी बारी आई थी, मैं तो जब भी मारने लगती थी डंडा मेरे से ले लेती थी, शायद उनको पावर नहीं लगती थी मेरी। तो खैर हो चुका था, अब सारा कुछ कर लिया था। अब इसके अंदर लहसुन जाना था, लहसुन लेकर नहीं आए थे, हम लाना भूल गए थे, तो फिर मामी लेकर आई थी। तो उन्होंने अपना देसी लहसुन बड़ा संभाल के रखा हुआ था, तो वो हमने जो है छील के अब इसमें वो डालना था। दूसरा भी डालना। सब नहीं थोड़ी सी और डालते बस, ग्रीन चिली ज़्यादा थी ना। सही है ना, और ना डालें, चटनी ख़त्म हो जाती है। तो इस चटनी के पीछे कितनी मेहनत होती है, मोटे ले यार। जावियर को आ रही थी नींद, तो वो आके मेरे शोल्डर पे लटक गया था और बस हमारा काम भी हो गया था और मुर्गी भी उठ के आ गई थी। उसको पता चल गया था कि ये लोग जाने वाले हैं जी। चटनी हो गई थी तैयार, हम लोग बारी बारी घर आना स्टार्ट हो गए थे। पहले मामू और जावियर आए हैं, फिर मैं गई और फिर सबसे लास्ट में अम्मी आई थी। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, आप लोगों की खातिर मैं इतनी मेहनत करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर कल बात होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।